हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शालोम एवरीवन, मैं श्रीमती लवीना लाल छत्तीसगढ़ से सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि आज एक बार और परमेश्वर ने मुझ तुझ और पापी पर दया की, आज के इस सुंदर अवसर को मेरे जीवन में दिया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ विशेष करके आगरा मसीही मंडली के इस एफबी पेज के लिए, ब्रदर अनुपम के लिए, सिस्टर शबनम के लिए, जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया। मैं वेलकम करती हूँ जितने भी व्यूवर्स हैं जो आज ज्वाइन करते हैं हमारे साथ। और आज जो विषय है प्रियो वो है मार्ग मैं हूँ। जी हाँ, यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग यानी कि वे, व्हाट इज द वे एंड व्हाई जीसस सेड दिस, जीसस टोल्ड दिस। क्यों यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग मैं हूँ, और क्यों लोगों ने उस मार्ग पर चलकर क्यों चला लोगों ने और क्या प्राप्त किया, आज का ये विषय है। और आज के विषय को शुरुआत करने से पहले आइए हम उसकी महिमा के लिए उसके नाम को ऊंचा करेंगे। परमेश्वर को महिमा और स्तुति बहुत भावती है। आज मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं श्री अजय लाल, और वो आज भजन गाने में हमारी सहायता करेंगे। और आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, सर्वप्रथम उसको धन्यवाद देंगे और एक गीत हमारे परिवार की ओर से। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल का, गीत नया दिल मेरा, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेरा। उतरा उतरा है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे प्यास बुझा दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल से मेरे प्यास बुझा दे, चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। हुआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, पाखरुआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा, उतरा उतरा उतरा
थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे इस गीत के लिए। तो प्रियो, जो आज का विषय है वो है मार्ग मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं हूँ, लेकिन क्या वाकई में इस मार्ग पर चलकर हमको कुछ बेनिफिट हो सकता है? हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? लोगों के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, और एक दिन मैं इस विषय पर मनन और चिंतन करी थी, और आज हम कोशिश करेंगे जानने की। परमेश्वर का वचन है ना, हम अच्छे से इसको समझ नहीं सकते बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई से। और आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आज के वचन की शुरुआत करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 खुदा बाप, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह और दया के तहत आज हम जीवित है प्रभु, तेरी महिमा हो। प्रार्थना करते हैं विशेष कर प्रभु, आपने एक बार फिर मुझ तुच्छ और पापी पर दया की, आज के सुंदर अवसर को मेरे जीवन में दिया। मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ आगरा मसीह मंडली के इस FB पेज के लिए। इस पेज के माध्यम से सिर्फ भारत में नहीं परंतु पूरे विश्व में आपके सुसमाचार का प्रकाशन हो सके। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर। आज का वचन पिता परमेश्वर, जितने लोग आज आपके वचन को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं प्रभु, वो उस मार्ग को पकड़ सके प्रभु, जो मार्ग आपने हमारे लिए निर्धारित किया है। मैं अपने आप के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मेरी अगुवाई करिए। सारा आदर महिमा गौरव आपको देती हूँ प्रभु, आप बढ़े मैं घटूं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू एवरीवन। एक अंधा व्यक्ति था जो एक बार एक जंगल में घूमते घूमते एक गुफा में प्रवेश कर जाता है, और जैसे ही वो गुफा में प्रवेश करता है उसे नहीं पता होता है कि उस गुफा का जो एंड है वो एक तल घर से, पुराने तल घर से जॉइंट है, और वो अंधा व्यक्ति घूमते 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 उस गुफा में उस तल घर में चला जाता है। जी हाँ, और वो उस तल घर में खो जाता है। आज मेरा और आपका जीवन भी ऐसी है। आज हम कितना प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, कितनी कोशिश कर रहे हैं तरक्की के लिए, कितना कोशिश कर रहे हैं हमारे जीवन में शांति हो, प्रेम हो, सुकून हो, हमारे बच्चे बहुत सक्सेस हो। हम कितनी कोशिशें कर रहे हैं, अलग अलग तरह का उपाय करते हैं। कभी ये बिजनेस करते हैं, फिर चेंज करके हम कुछ और बिजनेस को करते हैं। तरीके हम अपने जीवन में अपनाते हैं प्रियो, लेकिन आज मैं और आप भी इस जंगल में खो गए हैं उस अंधे व्यक्ति के समान, और उस तल घर में हम चले गए हैं नीचे, जहां से उस अंधे व्यक्ति को सिर्फ वो महसूस करता है और रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, और जो मार्ग उसे चौड़ा दिखता है उस मार्ग में वो प्रवेश करता है और सोचता है कि इस मार्ग में प्रवेश करने के बाद मैं कहाँ निकल जाऊंगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। जी हाँ, और ये उसकी मूर्खता रहती है, और वह व्यक्ति कुछ दिनों बाद भटकते भटकते मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है और वो मर जाता है। प्रियो, अगर तल घर के अंदर कोई व्यक्ति मर जाए तो हजारों साल बाद या सालों बाद लोगों को पता चलता है, वो भी उसकी कंकाल के द्वारा, कि यहाँ कोई व्यक्ति आया होगा और यहाँ वो भटक गया होगा। जी हाँ, आज आपका और मेरा जीवन भी ऐसी है। हम जी तो रहे हैं 70 साल, 80 साल, 60 साल की एज, लेकिन क्या मैं और आप भटक गए हैं? क्या हमको वो मार्ग नहीं मिल रहा है? क्या आज हम निराशा में हैं? क्या आज हम परेशान हैं? ऐसी बहुत सारे आज के क्वेश्चन हैं, लेकिन इसका जो रियल रीजन है वो है जो हमारा रोड मैप है, जो हमारा मार्ग है, जो हमारा रोड मैप है, जो रोड का नक्शा हमने अपने जीवन के लिए तय किया है, दैट इज रॉन्ग। जी हाँ, वो गलत है। हजारों साल पहले वचन क्लियर था, लेकिन उस समय वचन का प्रकाशन आपको और मुझ पर नहीं हो पाया था। लेकिन आज परमेश्वर ने सारे द्वारों को खोल दिया है, अपने दासों को तैयार कर लिया, अपनी दासियों को तैयार कर लिया। आज भी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जी हाँ, और यीशु मसीह कहता है मार्ग मैं हूँ, पर व्हाट इज दिस वे? ये वे क्या है? ये रास्ता कौन सा है? प्रिय, आज जानने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए मैंने मात्र एक पद लिया है ताकि हम अच्छे से समझ सकें, काफी कंफ्यूज ना हो। एक पद ले सके और हमेशा इस बात को रिवाइज कर सके, जितना रिवाइज कर सकते हैं कर सके कि मार्ग यीशु मसीह ही है। इसलिए मैंने मात्र एक पद लिया। यूहन्ना रचित की पुस्तक चैप्टर 14 वर्स 6, प्रभु यीशु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बस यही एक लाइन आपको याद रखनी है, ये एक पद आपको याद रखना और हमेशा याद रखना और हमेशा रिवाइज करना है। जी हाँ, आज का जो कीवर्ड्स है वो है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। वो व्यक्ति मर गया प्रियो, क्या आज मेरा और आपका जीवन भी ऐसे ही नाश हो जाएगा? हम जिएंगे जिंदगी भर गधों की तरह, मेहनत करते रहेंगे, पैसा बटोरते रहेंगे, बच्चों को अच्छे पोजीशन पे ढकेलते रहेंगे, अच्छा एजुकेशन देते रहेंगे, हर कुछ प्रोवाइड कराते रहेंगे, लेकिन क्या एक दिन हमारी मृत्यु ऐसी हो जाएगी कि सालों बाद लोगों को पता चलेगा कि ये जो व्यक्ति है वो मर गया, या ये जो बहन है वो मर गई, या जो भाई है वो मर गया? लेकिन बाइबल के ऐसे बहुत सारे हीरोज थे
जिन्होंने उस मार्ग को पकड़ लिया, जिन्होंने उस मार्ग को जान लिया, जी हाँ, जिन्होंने उस मार्ग को जान लिया कि इस मार्ग पर चलकर हमको क्या मिलेगा और संसारिक मार्ग पर चलकर हमको क्या मिलेगा। संसारिक मार्ग पर चलकर हमें पता है, सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ नेचुरल है ना, एक मामूली सी मौत मिलेगी और कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलकर हमको क्या मिलेगा। तो बाइबल में एक बहुत अच्छा व्यक्ति, मेरा फेवरेट व्यक्ति, वो है मसूल लेने वाला यानी कि टैक्स कलेक्टर, और उसका नाम है मत्ती। जी हाँ, मत्ती एक अच्छे पोजीशन पे था, एक अच्छे पोस्ट पे था, काफी अच्छा उसका रुतबा था अपने समाज में, काफी उसके पास प्रॉपर्टी थी, काफी नॉलेजेबल भी था। उसने क्यों यीशु मसीह को पकड़ लिया अपना सब कुछ त्याग कर, जब सब कुछ उसके पास सफिशिएंट था, हर कुछ था, लोग उसे जानते थे, समाज में उसका एक रुतबा था, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, वेल फैमिली था, डिसेंट मैन था, फिर क्यों उसने यीशु मसीह ने उसे पुकारा और वो क्यों यीशु मसीह के पीछे हो लिया। आखिर क्या ऐसा राज था जो उसने अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलना प्रारंभ कर दिया। क्यों? वो सफिशिएंट था, उसके पास सब कुछ। उपदेशक की पुस्तक में राजा सुलेमान लिखता है, पृथ्वी पर सब कुछ व्यर्थ है। कौन लिख रहा है? जी हाँ, कौन लिख रहा है? वेरी नाइस, कौन लिख रहा है? सुलेमान। क्लेवर मैन, क्लेवर किंग, कोई मामूली बंदा नहीं लिख रहा है इस लाइन को कि पृथ्वी पर सब कुछ व्यर्थ है। क्लेवर किंग, ना पृथ्वी पर वैसा था बुद्धिमान, ना है और ना कोई होगा। वो व्यक्ति मरने से पहले ये लिख गया कि पृथ्वी पर सब कुछ व्यर्थ है। मत्ती ने क्या रियलाइज किया? क्या मेरी प्रॉपर्टी, क्या मेरा नाम, क्या मेरा ग्लैमर ही मेरा जीवन का अंत है? नहीं प्रियो, वो जान चुका था मार्ग क्या है और उस मार्ग पर चलकर उसे क्या प्राप्त होगा। जी हाँ, आज आप और मैं भी इसी मार्ग पर भटक रहे हैं, इस संसार के जंगल में भटक रहे हैं। लेकिन हम में से कई भाई बहन क्या होते हैं, उस अंधे व्यक्ति की तरह तलघर में भटक जाते हैं और दम घुटकर मर जाते हैं और हमारा जीना व्यर्थ और मरना भी व्यर्थ हो जाता है। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपनी एक एक भेड़ की चिंता करता है। लेकिन अगर हमको अपने जीवन को बचाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस मार्ग को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्ग प्रतिष्ठित तो है। जी हाँ, प्रतिष्ठित तो है, लेकिन ये मार्ग कभी खत्म नहीं होने वाला। मृत्यु के बाद भी अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने हमें ठहराया है। और इस बात का रियलाइजेशन, इस बात की रियलिटी मत्ती जान चुका था। वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था। मेरा इतना रौब है, मेरे पास धन है, मान प्रतिष्ठा है, लोग मुझसे डरते हैं। टैक्स कलेक्टर का एक पोस्ट, नॉट ए नॉर्मल पोस्ट, वो जान चुका था। लेकिन उसने क्या किया? उसने तुरंत यीशु मसीह के पीछे हो लिया, अपना पूरा जीवन यीशु मसीह को दे दिया, है ना, अपना पूरा परिवार वो त्याग दिया। मार्ग, सबसे पहले हमको अपने रोड मैप को चेंज करना जरूरी है, नहीं तो उस अंधे व्यक्ति की तरह हम भटकते रहेंगे। कभी निराशा, कभी बीमारी, कभी कंगाली, कभी गरीबी और जाने क्या क्या उस तलघर में हम भटकते एक दिन मर जाएंगे और हमारा जीवन परमेश्वर ने जो हमें दिया है, इतना अनमोल श्वास जो हमारे अंदर फूकी है, वो व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के चेले मछुआरे थे। मत्ती तो एजुकेटेड पर्सन था, टैक्स कलेक्टर था। प्रभु यीशु मसीह के चेले क्या थे? अनएजुकेटेड पर्सन, अनलिटरेट पर्सन। उनका एक ही काम था, मछली पकड़ना, घर लाना, उसी का भोजन बनाना, उसी को बेचकर और चीजों को खरीदना। जहां तक मैंने स्टडी की है, उनका पूरा फैमिली उन पर डिपेंड था, पूरी फैमिली उन पर डिपेंड थी। लेकिन वो जान गए कि पूरा जीवन हम क्या करते रहेंगे? मछली पकड़ते रहेंगे, अपने परिवार को पालते रहेंगे, यही करते रहेंगे। इससे हमारा उद्धार होने वाला नहीं, हमारे आत्मा को शांति मिलने वाले नहीं, हमें स्वर्ग जाने वाले नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया? जैसे यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने जाल फेंका और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी मेरा परिवार है, हो सकता है उनके घर में कोई प्रेग्नेंट वाइफ होगी, हो सकता है उनके घर में 3 या 4 साल का कोई बच्चा होगा जो अपने पिता की राह देख रहा होगा, हो सकता है उनके परिवार में कोई बुजुर्ग माँ बाप होंगे, हो सकता है उन्होंने किसी से कर्ज लिया होगा, उनको कर्जों को चुकाना होगा। लेकिन वो सब उस समय उन्होंने स्पॉट पे डिसीजन लिया। क्यों?
क्योंकि उन्हें भी रियलाइज हो गया था कि हमारा जीवन कहीं व्यर्थ ना हो जाए। एक बहुत अच्छा पर्सन मेरे घर आया, एक यंग लड़का, उसने कहा कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मैं अपना सब कुछ बॉडी ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, चलो बच्चे प्रैक्टिकल तो करके कुछ सीखेंगे। बोले मैं अपना पूरा जितना भी मेरी प्रॉपर्टी है वो भी मैं डोनेट कर दूंगा। मैं वेरी नाइस, कुछ गरीबों का भला हो जाएगा। फिर क्या होगा? बोले बस मेरा अंत हो जाएगा। तो मैंने कहा व्हाट अबाउट योर सोल, तुम्हारी आत्मा का क्या होगा? बोले आत्मा का क्या होता है, आत्मा का कुछ नहीं होता है। और वो क्रिश्चियन फैमिली का लड़का है। तो मैंने उससे एक ही बात कही, तुम में और पशुओं में क्या अंतर है? जी हाँ, तुम में और पशुओं में क्या अंतर है? जी हाँ प्रियो, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। हम कोई पशु नहीं, हम कोई थिंग नहीं, हम कोई एनिमल नहीं। परमेश्वर ने हमें एक आत्मा दी है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और उस आत्मा को बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके पीछे होना पड़ेगा, उस मार्ग को पकड़ना पड़ेगा। अब बहुत सारा टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत सारा समय नहीं है। इतना धनी व्यक्ति, एक डाकू था, जीवन भर लोगों को लूटता रहा, मारता रहा, खसोटता रहा, बलात्कार करता रहा और इतना धन इकट्ठा किया। और लास्ट में सोल्जर्स के द्वारा वो पकड़ाया गया और उसे प्रभु यीशु मसीह के बगल में क्रूस पर टंगा दिया गया, है ना। जीवन भर उसने क्या किया? जी हाँ, जीवन भर उसने कलेक्शन किया, लोगों को लूटा, मारा और जाने क्या क्या किया, अच्छा खासा प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लिया। और अंत में प्रभु यीशु मसीह के किनारे खड़ा हो गया। उसी समय उसने रियलाइज कर लिया, इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है यदि तू अपने राज्य में जाए तो मेरी भी सुधि लेना। लेकिन हम तो पैदा हुए मसीह परिवार में, हम तो जन्म से मसीह अपने आप को कहते हैं, हम तो अपने आप को बिलीवर्स कहते हैं, फिर आज हमारा रोड मैप रॉन्ग क्यों है? आज हमने गलत मार्ग को क्यों चुन लिया है? सब कुछ जानते हुए आज हम गलत मार्ग की ओर क्यों जा रहे हैं? बाइबल को 1 2 दिन हजारों सालों से हम नहीं पढ़ रहे, 2023 से 25 सालों की बात हो रही है यहाँ पर। आज क्यों हमने रोड मैप रॉन्ग चुन लिया है? क्यों? क्या रीजन है? क्या हमको अपने मान प्रतिष्ठान का डर है? क्या हमारी प्रॉपर्टी चले जाने का डर है? क्या लोग हम पर हंसेंगे ये डर है? क्या लोग हमको समाज से नकारेंगे ये डर है? क्या समाज में हमारा रुतबा घट जाएगा ये डर है? क्या लोग हम पर लांछन लगाएंगे कि तुम मसीह के पीछे चलने वाले हो, इस समाज में तुम्हारी कोई जगह नहीं? तो याद रखिए, याद रखिए, फिर आप नर्क के लिए तैयार हो जाइए। याद रखिए, अगर अभी भी आपने अपना मार्ग चेंज नहीं किया तो आप नर्क के लिए रेडी हो जाइए। नो एक्सक्यूज। उस डाकू की तरह हमको कोई सुनहरा अवसर नहीं मिला है। वी हैव नो चांस एंड वी हैव नो चॉइस। जी हाँ, वी हैव नो चॉइस। ईश्वर हमारे बिना ईश्वर है, हम उसके बिना कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मसीह के पीछे गरीबों का झुंड है, तो मत्ती क्या था? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मसीह के पीछे अदर कास्ट वालों का झुंड है, तो मत्ती क्या था? ये मछुआरे तो अनरिटेड पर्सन थे, उनको तो कुछ नहीं पता था, वो कुछ नहीं जानते थे। ये डाकू, इसने तो कभी सुना नहीं था परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। फिर इसने क्यों रियलाइज कर लिया? आज मैं और आप क्यों सो रहे हैं? क्यों अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं? क्या उस अंधे व्यक्ति की तरह आप और मैं भी व्यर्थ में मर जाएंगे अपने जीवन को जीकर? और कुछ दिनों बाद हमारे बच्चे भी भूल जाएंगे और कुछ दिनों बाद हमारे नाती पोता भी हमको भूल जाएंगे। एक ही मार्ग है प्रियो अपने जीवन को बचाने का, एक ही मार्ग है अपनी आत्मा को बचाने का, एक ही मार्ग है अपने परिवार को बचाने का, एक ही मार्ग है कलीसिया को बचाने का, और एक ही मार्ग है पूरे संसार को बचाने का, और वो है मात्र यीशु मसीह। इसलिए मत भटकिए, अपने रोड मैप को चेंज मत करिए, अपने एजेंडा को चेंज मत करिए, जो एजेंडा लेके परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। नहीं तो हमारी भी मृत्यु उस अंधे व्यक्ति की तरह होगी। हम कोई टैग लगा के नहीं आए पृथ्वी पर कि वी आर क्रिश्चियन एंड वी आर सेफ। कोई टैग नहीं है हमारे पास। और ये टैग किसने दिया आपको? परमेश्वर ने कहा कि मैं तो एक अलग जाति बनाऊंगा। जी हाँ, उसने क्लियर कह दिया कि मैं अपनी एक अलग जाति बनाऊंगा। उसमें क्या हमको प्लेस मिल रहा है? क्या हम उसमें चुने गए हैं?
क्या उससे भी हम बाहर हैं? उस झुंड से भी हम बाहर हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। वो झुंड कौन सा है? इन लोगों की तरह ये बाइबल के जो हीरोज हैं, मत्ती, मछुआरे, वो डाकू, इन लोगों का वो झुंड है प्रियो, और उस झुंड में आपको और मुझे भी शामिल होना पड़ेगा। वी हैव नो चॉइस एंड वी हैव नो टाइम। जी हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। मत्ती ने अपना पद प्रतिष्ठा छोड़कर उस अनंत जीवन को पाया। उस डाकू ने उसी समय रियलाइज करके उस अनंत जीवन का वारिस बन गया। वो मछुआरे जो गरीब थे, सब कुछ त्याग करके अनंत जीवन के वारिस बन गए। ये गोल्डन चांस आपके और मेरे पास है आज। अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह खोज रहा है अपनी खोई हुई भेड़ों को। लेकिन क्या करना पड़ेगा? अपने रोड मैप को चेंज करिए, अपने रोड मैप को चेंज करिए, अपने एजेंडा को चेंज करिए। हमारा केवल एक ही लक्ष्य और एक ही मार्ग है, वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर आप नर्क जाना नहीं चाहते हैं तो, और मैं हमेशा जिस भी पेज में मुझे इनवाइट किया जाता है, जब भी मैं स्लॉट बोलती हूँ, एक बात को मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा पहले नर्क की कल्पना करिए कि कितना खतरनाक नर्क है, तो ऑटोमेटिक आप स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार हो जाएंगे। पहले स्वर्ग की कल्पना मत करिए, अच्छा पहले नर्क को ऑब्जर्व करिए, एनालाइज करिए अपने लाइफ को कि मैं नर्क जाने काबिल हूँ या स्वर्ग जाने के लायक हूँ। तब हम अपने एजेंडा को चेंज कर सकते हैं, अपने रोड मैप को चेंज कर सकते हैं। आज मत्ती के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़कर हम ब्लेस्ड हो रहे हैं। अन्य चेलों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के द्वारा पढ़कर हम ब्लेस्ड हो रहे हैं। उनकी द्वारा की गई प्रार्थनाओं के द्वारा आज हम ब्लेस्ड हो रहे हैं। हजारों लोग उनकी कब्रों पर जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, रोते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि जैसा मत्ती जीवन जिया, जैसे प्रभु यीशु मसीह के चेले जीवन जिए, हम भी वैसा जीवन जीना चाहते हैं। जी हाँ प्रिय, और यही एजेंडा आपका और मेरा होना चाहिए। बाइबल में एक पापनी स्त्री का एग्जाम्पल है। एक पापनी स्त्री जिसे सामरी स्त्री कहा जाता है, उसने अपना सब कुछ त्याग दिया। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में बातें की, कहा कि तेरे 5 पति हैं, उसने अपना सब कुछ छोड़कर वो घड़े को फेंकते हुए दौड़ी गांव में, और वो उसने चिल्लाना शुरू किया, देखो वहां एक भविष्यवक्ता बैठा है, उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। और आपको पता है ये महिला पहली गवाह बनी, पहली गवाह। यानी प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा करके उसे गवाही भरा जीवन दे दिया। आज आपका और मेरा जीवन क्या? हम कितने लोगों के सामने परमेश्वर की गवाही दे सकते हैं? कितने लोगों के सामने खड़े होकर कह सकते हैं कि हाँ हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं? क्यों नहीं कह सकते? क्यों आज हमें शर्म लगती है? क्यों आज हम सो कॉल्ड क्रिश्चियन कहलाते हैं? आज बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं पर उनको मंजिल नहीं मिल पाती। बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्राई करते हैं पर उनको जॉब नहीं मिल पाता। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों की मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं पर उनको मैरिज के लिए लड़का या लड़की नहीं मिल पाते। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में। हमको तो लगता है कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कल कुछ ठीक नहीं होता, क्योंकि लोगों के जीवन में वो सुनहरा कल ही नहीं आता। जी हाँ, क्यों? क्योंकि मार्ग हमने गलत चुन लिया है, हमने अपना रोड मैप गलत चुन लिया है। मार्ग केवल एक ही है प्रियो, वो है यीशु मसीह। आज का प्रमुख प्रश्न यही है कि आप और मैं किस मार्ग पर चल रहे हैं, किस मार्ग पर चल रहे हैं। हो सकता है कि आप भी संसार के उन चौड़े मार्गों पर चल रहे हैं, उन चौड़े मार्गों पर चल रहे हैं जिस पर वो अंधा व्यक्ति चल रहा था। तो याद रखिए, वो व्यक्ति जितना टटोल के चौड़े मार्गों पर चलता गया, वो नीचे तल घर में फंसता गया। आज आपकी और मेरी भी स्थिति यही है। हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई उथल पुथल हो, कोई परेशानी आए, कोई बीमारी आए, कोई गरीबी आए, कुछ ना आए, लेकिन हम यीशु मसीह को नहीं पुकारते। आज हम चाहते तो हैं कि हमारे जीवन में निराशा ना आए, परेशानी ना आए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने मार्ग को बदल के अपने कामों को करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी निराशा ही हाथ लग रही है। क्यों? रोड मैप, रीजन इज रोड मैप, रॉन्ग रोड मैप। आपने गलत मार्ग का चुनाव कर लिया है। अगर आप चाहते हैं अपने आत्मा को बचाना, अपने
परिवार को बचाना, अपने बच्चों को बचाना, अपनी कलीसिया को बचाना, इस संसार को बचाना और सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को बचाना। जी हाँ, अगर हम बच गए तो वो बच गया। वो हमारे लिए रोता है परमेश्वर के सामने बैठकर, वो हमारे आंसुओं को कुप्पी में रखता है, वो रोता है मेरा बेटा भटक गया, मेरी बेटी भटक गई। अगर आप चाहते हैं अनंत जीवन के मार्ग को, अगर आप चाहते हैं स्वर्गीय राज्य का वारिस बनना, तो आज समय है प्रियो। आज क्या करिए, अपने सांसारिक मार्ग को छोड़कर उसके मार्ग को अपना लीजिए, तब हम कहीं अनंत जीवन के वारिस बन सकते हैं। तब ये सारी निराशाएं, ये बीमारी, ये कर्जा, सब कुछ हमारे जीवन से ऐसे निकल जाएगा, हमको पता भी नहीं चल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करने लगेगा, हमारे लिए मार्ग को तैयार करने लगेगा। आज प्रश्न है कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। आज अवसर है कि हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। आज अवसर है कि हम उसके मार्ग पर चलने का प्रयास तो करें, प्रैक्टिस तो करिए। पृथ्वी पर कोई धर्मी नहीं, वचन क्लियर है, पृथ्वी पर कोई धर्मी नहीं और ना हो सकता है। लेकिन हमको क्या करना है? प्रयास करना। अगर यही सोच के बैठ गए कि पृथ्वी पर कोई धर्मी नहीं है, तो शायद आज मैं भी यहाँ प्रीच नहीं कर रही होती। हमको हमेशा प्रयास करना है और निरंतर करते रहना है। अभी समय है, छोड़ दें सारे चौड़े मार्गों को और सकरे मार्गों को अपनाएं। छोड़ दें सारे चौड़े मार्गों को और सकरे मार्ग को अपनाएं, है ना। छोड़ दीजिए उन पुराने रास्तों को जिस पर आप चल रहे हैं, क्योंकि वो खंडरों की ओर ले जाएंगे, वो उस तल घर में आपको दबा देंगे और एक दिन आपकी मृत्यु यूं ही व्यर्थ हो जाएगी और सालों बाद लोगों को पता भी नहीं चल पाएगा कि आप किस रीजन से मरे और क्या हुआ। आज समय है प्रियो कि हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। आज समय है कि हमारे द्वारा हम और भी लोगों के जीवन में प्रकाश को ला सकते हैं। आज समय है कि हम परमेश्वर के लिए खड़े हो सकते हैं। आज समय है कि हम उसके मार्ग पर चल सकते हैं, ताकि लोग हमें देखकर उसके मार्ग को अपनाएं। आज अवसर है प्रियो हमारे पास। हम उस डाकू की तरह, हमारे पास कोई गोल्डन चांस नहीं है। उस सामरी स्त्री की तरह प्रभु यीशु मसीह स्वयं आकर हमें ये अवसर नहीं देने वाले, लेकिन उसने अपना वचन हमें दे दिया। उसने अपनी पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें दे दी। वो कहता है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे देखूंगा। आज अवसर है प्रियो, अपने आप को क्या करिए, अपने आप के मार्ग को बदल दीजिए। आज ही क्या करिए, उसके मार्ग को पकड़ लीजिए। हमें फिर कभी पीछे पलट कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। मत्ती जो एक अच्छे पद पर था, टैक्स कलेक्टर था, उसने पीछे पलट कर नहीं देखा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सॉरी, हालेलुया। आज अवसर है प्रियो, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसके मार्ग के लिए उसकी अगुवाई को अपने जीवन में मांगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थी हुआ, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपके उस मार्ग पे चलने के लिए हमें काबिल बनाइए, हमें तैयार करिए पिता परमेश्वर। बिना आपके हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। यीशु राजा, हम पर दया करिए पिता परमेश्वर। हम एक एक के जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने भी व्यूअर जो ऑनलाइन जुड़े हैं, जो आज आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, जो उस मार्ग को खोज रहे हैं, प्रभु एक एक के जीवन को बचाइए पिता परमेश्वर। हर कोई आज इस संसार रूपी जंगल में भटक रहा है ना पिता परमेश्वर, उस गुफा में फंसते जा रहा है। प्रभु आज हम अंधे हो चुके हैं संसार में, अनुग्रह करिए प्रभु, अपने एक एक भेड़ को बचाइए पिता परमेश्वर। विशेष धन्यवाद देते हैं अनुपम ब्रदर के लिए, सिस्टर सबनम के लिए, उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा। आप जितने भी स्लॉट इस पेज पर चलते हैं, प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रत्येक को सामर्थ्य दे, प्रत्येक की अगुवाई कर पिता परमेश्वर। इस पेज के माध्यम से सिर्फ भारत में नहीं, परंतु पूरे विश्व में आपका सुसमाचार का प्रकाशन हो सके। यीशु राजा, हर एक बात में सारा आदर महिमा गौरव आपको देती हूँ। आप बड़े, मैं घटूं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज का कीवर्ड्स याद रखिए, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जी हाँ, यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और उसी मार्ग को अपने जीवन में चुनिए प्रियो, ताकि आप और मैं, आपका और मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ ना चले जाए। हम व्यर्थ में यूं ही अपने आप को समाप्त ना कर दें। हमारा जीवन जो परमेश्वर ने दिया है, हमको व्यर्थ में नहीं गंवाना है। हमारे जीवन से वो प्रकाश निकलना चाहिए, ताकि लोग देखकर हमारे पीछे उस मार्ग पर चल सकें। सारा महिमा, आदर, गौरव प्रभु यीशु मसीह को मिले। सभी को Praise the Lord. God bless you all.